सोच के देखो, कुछ साल पहले जब भी साउथ इंडियन फिल्मों की बात होती थी तो ज्यादातर लोग तमिल, तेलुगु या फिर मलयालम की फिल्में ही याद करते थे। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री यानी सैंडलवुड आज पूरे इंडिया में डिस्कस होती है, मीम्स में भी, रील्स में भी और थिएटर्स में तो जबरदस्त। ये जो जर्नी है लोकल से नेशनल तक, ये एकदम फिल्मी स्टोरी की तरह है। स्ट्रगल, नए एक्सपेरिमेंट्स, फ्लॉप्स और फिर धमाकेदार कमबैक। कन्नड़ा सिनेमा की शुरुआत 1930 में हो चुकी थी, जब पहली कन्नड़ा फिल्म सती सुलोचना रिलीज हुई और हिट भी रही। उसके बाद भक्त ध्रुव जैसी फिल्में आईं और धीरे धीरे इंडस्ट्री खड़ी होने लगी। फिर आए लेजेंड डॉक्टर राजकुमार, जिन्होंने 1950 से ही इंडस्ट्री को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने हिस्टोरिकल, सोशल, कॉमेडी हर तरह की फिल्मों में काम किया और उन्हें कन्नड़ा सिनेमा का सबसे बड़ा आइकन माना जाता है। बड़े स्टार्स का जमाना 1970 और 80 को तो लोग आज भी कन्नड़ा सिनेमा का गोल्डन एरा बोलते हैं। इस टाइम पे डॉक्टर राजकुमार के साथ साथ विष्णुवर्धन और अम्बरीश जैसे स्टार्स आए, जिन्होंने इंडस्ट्री को और भी पॉपुलर बना दिया। ये तीनों मिलकर सैकड़ों फिल्मों में नजर आए और लंबे समय तक कन्नड़ा फिल्मों का चेहरा बने रहे। उस टाइम कन्नड़ा सिनेमा पूरे साउथ में लीडर माना जाता था, कंटेंट और स्टार पावर दोनों की वजह से। लेकिन जैसा हर इंडस्ट्री के साथ होता है, समय बदलता है। 90 और 2000 के बीच जब बॉलीवुड और बाकी साउथ इंडस्ट्रीज मॉडर्न कंटेंट और बड़े बजट के साथ आगे बढ़ रही थी, कन्नड़ा सिनेमा थोड़ा सा पीछे छूटने लगा। कई साल तक फिल्मों में वही रिपीटेड टेम्पलेट, कम मार्केटिंग और लिमिटेड रीच की वजह से सैंडलवुड ज्यादातर कर्नाटक के अंदर ही सीमित रह गया। लेकिन अंदर ही अंदर एक नई पीढ़ी तैयार हो रही थी। फिर आए न्यू एज फिल्म मेकर और एक्टर जैसे उपेंद्र, राजेंद्र बाबू, रविचंद्रन, साई प्रकाश, भार्गव, राजशेखर, सोमशेखर, दुनिया सूरी, ऋषभ शेट्टी। इन लोगों ने फैसला किया कि अब बस वही पुरानी फॉर्मूला फिल्में नहीं, कुछ अलग करेंगे। इनकी फिल्मों में लोकल कर्नाटक की कहानियां थीं, गांव, संस्कृति, बोली, असली प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रेजेंटेशन मॉडर्न था। इसने यंग ऑडियंस को कनेक्ट होने का नया मौका दिया। फिर आए फेमस स्टार्स जैसे रमेश अरविंद, सुदीप, दर्शन, पुनीत राजकुमार, गणेश और रॉकिंग स्टार यश। इनकी एक्टिंग ऑडियंस का दिल जीत लिया। और एक्ट्रेसेस में रम्या, राधिका पंडित, प्रीमा अमूल्य, रक्षिता और कई सारी। ऑडियंस को इन सब की एक्टिंग स्किल्स बहुत पसंद आई। धीरे धीरे कन्नड़ा सिनेमा पूरी इंडिया में फेमस होने लगी। 2018 में KGF चैप्टर 1 रिलीज हुई। यश की स्क्रीन प्रेजेंस, प्रशांत नील का डायरेक्शन, मास लेवल डायलॉग्स और हॉलीवुड स्टाइल विजुअल प्रेजेंटेशन, सब ने मिलकर KGF को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इवेंट बना दिया। KGF को मल्टी लैंग्वेज में रिलीज किया गया, हिंदी, तमिल, तेलुगु सब में, और लोगों ने पहली बार महसूस किया कि अरे, कन्नड़ा इंडस्ट्री भी इतना बड़ा स्केल हैंडल कर सकती है। इस फिल्म ने रीजनल और नेशनल के बीच का गैप बहुत हद तक मिटा दिया। फिर बारी आई कांतारा की 2022 में। शुरुआत में ये एक सिंपल सी रीजनल फिल्म लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से ये पूरे इंडिया में फैल गई। लगभग 16 या 20 करोड़ के बजट में बनी कांतारा ने विश्व भर में 400 करोड़ की कमाई की और 2022 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। लोगों को इसकी कहानी, जंगल, देव पूजा और क्लाइमैक्स में दिखा रहा इमोशन सब ने झकझोर दिया। ये फिल्म एक प्रूफ थी कि अगर कहानी दिल से हो, रूटेड हो, तो न बड़े स्टार की जरूरत होती है, न बहुत बड़े बजट की। कांतारा ने कन्नड़ा सिनेमा को पैन इंडिया रिस्पेक्ट दिलाया। इसके बाद OTT प्लेटफॉर्म्स ने भी बड़ा रोल प्ले किया। KGF, कांतारा और कई कन्नड़ा फिल्में जब OTT पर आई तो नॉन कन्नड़ा ऑडियंस ने भी इन्हें देखा, शेयर किया, रिव्यू बनाए, रील्स बनाए और धीरे धीरे सैंडलवुड का नाम हर जगह जाने लगा। आज के टाइम में यश, सुदीप, दर्शन, लेट पुनीत राजकुमार, ऋषभ शेट्टी, रक्षित शेट्टी जैसे नाम सिर्फ कर्नाटक तक लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि पूरे इंडिया के मूवी लवर्स इन्हें जानते हैं और इनकी अगली फिल्म का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की ये जर्नी हमें एक चीज बहुत क्लियरली सिखाती है कि भाषा भले ही अलग हो, लेकिन इमोशन हमेशा यूनिवर्सल होता है। चाहे KGF जैसा हाई स्केल एक्शन हो या कांतारा जैसी रूटेड स्टोरी, जब मेहनत, ईमानदारी और कल्चर का प्यार स्क्रीन पर दिखता है तो ऑडियंस जरूर कनेक्ट करती है। आज सैंडलवुड सिर्फ एक रीजनल इंडस्ट्री नहीं, बल्कि इंडियन सिनेमा की मेन स्ट्रेंथ में से एक बन चुका है। और कौन जाने, अगला बड़ा ब्लॉकबस्टर जो पूरे इंडिया को हिला दे, वो फिर से कर्नाटक की ही मिट्टी से निकले। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप अगली कौन सी कन्नड़ा फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये जर्नी पसंद आए हो, दाऊ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।